शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज हम बहुत चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे टेक्स्ट शैडो या फिर बॉक्स को किसी शैडो या फिर एचटीएमएल में किसी भी एलिमेंट को आप शैडो कैसे दे सकते हो। ठीक है, ग्रेडियंट्स कैसे बना सकते हैं, कलर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी तो हम सीधा सीधा लिख देते थे कलर रेड, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो आज हम वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अपना सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिफ्थ क्लास डॉट एच टी एम एल में बनाऊंगा और फिफ्थ क्लास डॉट सी एस एस फाइल। ठीक है, और फिफ्थ क्लास डॉट एच टी एम एल में मैं जाके अपना एक्सटेंशन यूज़ करके एक टेम्पलेट बना लूंगा। एच टी एम एल का जो हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे थे वही हम जनरेट कर लेंगे। उसके बाद मैं लिंक टैग का यूज़ करके अपनी सी एस एस फाइल को लिंक कर लूंगा। ठीक है, इतना कर लिया है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक मैं डिव बना लेता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे दूंगा बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आके क्लास सिलेक्टर का यूज करूंगा। इसको विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स और हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल्स। और इस HTML फाइल को मैं अपने ब्राउजर में खोल लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ आर लाइव सर्वर एक्सटेंशन। ठीक है, तो अभी ये मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया है, तो मैं फटाफट से बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये होता है हमारा बॉर्डर विड्थ, ये होती है हमारी बॉर्डर स्टाइल और ये होता है हमारा बॉर्डर कलर। ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये आ गया, बॉक्स आ गया। अब अगर मुझे इसको कलर देना है, अगर अब इसको मुझे कलर देना है तो सिंपली मैं इसमें लिख दूंगा कलर रेड। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ जैसे बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर आ गया रेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पहले तो बैकग्राउंड कलर और कलर में डिफरेंस समझो। अगर मैं कलर यहाँ पे ग्रीन लिखता तो देखो कलर ग्रीन नहीं हुआ। लेकिन अगर इस डिव टैग के अंदर कोई टेक्स्ट होता है, जैसे दिस इज टेक्स्ट, तो उसका कलर ग्रीन आएगा। देख लो ग्रीन कलर आ रहा है। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। इसको ब्लैक कर देता हूं मैं। देखो तुम्हें ब्लैक कलर दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज टेक्स्ट। इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं, येलो कर देते हैं। ठीक है, इसको देखो, अब सही है। तो तुम्हें दिख रहा है एक कलर से तुम अपना टेक्स्ट का कलर चूज कर रहे हो और बैकग्राउंड कलर से तुम अपना बैकग्राउंड कलर, इस बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो है येलो। ठीक है, तो अभी तो हम डायरेक्टली नाम यूज कर रहे थे, तो सीएसएस में हमें प्री डिफाइंड कलर नेम्स का यूज करके कलर स्पेसिफाई करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, टोटल कितने कलर होते हैं? 140 कलर नेम सीएसएस में डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनका यूज करते हुए हम अपने HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अभी हमने ये एग्जांपल देखा जहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना रखा है, उसको मैंने एक क्लास दे दी, एक क्लास सिलेक्टर का यूज करके मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया और कलर प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने उसके टेक्स्ट को कलर भी दे दिया। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास कुछ तरीके और होते हैं। हमारे पास ना हेक्साडेसिमल कोड होता है, या फिर आप उसको हेक्स कोड भी कह सकते हो। हेक्स कोड, हेक्साडेसिमल कोड, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक कलर स्पेसिफाई करने का एक कॉमन मेथड है। हेक्स कोड्स यूजुअली हैश सिंबल से शुरू होते हैं। ठीक है, हैश सिंबल से शुरू होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हैश सिंबल से शुरू होने के बाद ना 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स आते हैं आपके। 6 हेक्साडेसिमल नंबर्स या फिर लेटर्स। ठीक है, ठीक है, ये जो नंबर्स या लेटर्स, ये 0 से 9 या फिर A से F तक के हो सकते हैं। ठीक है, 0 से 9 या फिर A से लेके F तक। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एक कलर को कोई भी एक कलर, मतलब बहुत सारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं और हर एक हेक्साडेसिमल वैल्यू एक कलर से मैप्ड होती है। ठीक है, जो कि किसी कलर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ या फिर यहाँ पे लिख दूँ हैश, मैंने क्या बोला, 6 0 0 1 2 3 4 5 6, तो ये होता है हमारा रेड कंपोनेंट, ये होता है हमारा ग्रीन कंपोनेंट और ये होता है हमारा रेड ग्रीन। आरजीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ग्रीन ब्लू। तो ये होता है हमारा ब्लू कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, 0 से 9 या फिर A से लेके F तक। तो अगर मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड कलर को अभी कमेंट कर देता हूँ और एक हेक्साडेसिमल वैल्यू हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हैश, अगर मैं सारी वैल्यू 0 0 0 0 रख दूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ रख दूं तो तुमको दिख रहा है ये ब्लैक कलर आ गया। तो 0 0 0, अगर सारी वैल्यू 0 होंगी तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस रेड वाली वैल्यू को सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे दूं, अगर मैं इस 0 0 वाले रेड कंपोनेंट को FF दे दूं, तो ये रेड कलर बन गया। देखो रेड हो गया। अगर मैं यहाँ पे टोटली 0 0 कर दूंगा तो
तो 0 हो गया। देखो पूरा ब्लैक हो गया। देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है? तो ये भी एक तरीका है कलर डिफाइन करने का, ठीक है? तो ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये अगर टूल दिख रहा होगा तुमको यहाँ से, ठीक है? अगर जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टूल, अगर जैसे मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए, ठीक है? ग्रीन कलर का ये वाला और यहाँ से मैं ऐसे वैल्यू तुम देख रहे हो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ तो ऊपर हेक्साडेसिमल वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे मुझे थोड़ा-सा लाइट ग्रीन ये वाला ग्रीन चाहिए, देखो अपने आप वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई 6CF821 ये एक हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है? अब तुम्हारा कलर ग्रीन आ गया। अगर लेट्स से इसी का यूज़ करके मैं येलो कलर का कुछ चाहता हूँ और मैं ना थोड़ा-सा येलो डार्क चाहता हूँ तो ये सर्कल में यहाँ पे लाऊँगा तो ये वाले कलर के लिए जो मैप्ड वैल्यू है हेक्साडेसिमल वो हमको मिल गई। देख रहे हो? वो कलर मिल गया। तो ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी होती है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको कोई कलर नहीं पता चल रहा, अगर आपको कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रखी है उसकी, आपको कलर का नाम क्या पता वो प्री डिफाइंड ना हो, राइट? बहुत सारे कलर्स ऐसे होंगे जो प्री डिफाइंड नहीं होंगे। हमारे पास सिर्फ 140 प्री डिफाइंड कलर्स हैं, जहाँ पे हम नेम यूज़ करके डायरेक्ट अब इसका कलर का नाम तो मुझे पता ही नहीं है, तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है? तो इतनी बात क्लियर है? ये याद नहीं करनी, आप ये जनरेट कर सकते हो, ठीक है? आप ये जनरेट कर सकते हो, आप ऑनलाइन जाओगे, बहुत सारे टूल्स मिल जाएँगे जहाँ पे आप ये कलर वरना आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो एक और तरीका होता है, ठीक है? ये तरीका था हमारा हेक्साडेसिमल कोड का, ठीक है? हेक्साडेसिमल कोड और एक और तरीका होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं आरजीबी एंड आरजीबीए, ठीक है? तो ये क्या होता है? आरजीबी या फिर आरजीबीए क्या होता है? देखो, देखो हमारे पास ना एक आरजीबी करके होता है, आरजीबी ये तो पता ही है ना आपको इसकी फुल फॉर्म होती है रेड, ग्रीन, ब्लू और एक होता है हमारे पास आरजीबीए। ये क्या होता है? ये होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा, ठीक है? इसको समझते हैं। तो सीएसएस में जब आप कलर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो उनमें से जैसे हमने अभी एक प्री डिफाइंड वाला जहाँ पे पहले से बहुत सारे कलर्स डिफाइंड थे, एक फिर हमने मेथड देखा जहाँ पे हम हेक्साडेसिमल कोड का यूज़ कर रहे हैं। 2 मेथड ये भी होता है, 2 मेथड आरजीबी और आरजीबीए 2 मेथड ये भी होते हैं। इनकी मदद से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो आरजीबी में हम कलर कंपोनेंट्स दैट इज़ रेड, ग्रीन, ब्लू को वैल्यू देते हैं, जो कि रेंज करती है 0 से लेके 255 तक, ठीक है? ठीक है? और ये हमारा आरजीबी में होता है, ठीक है? आरजीबीए में आरजीबी जैसे आर कंपोनेंट, जी कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, ए कंपोनेंट। तो ये जो आरजीबी वाला कंपोनेंट है ना, हर जैसे रेड वाला कंपोनेंट 0 से 255 तक का कोई वैल्यू लेगा, जी वाला कंपोनेंट भी लेगा, पी वाला भी लेगा। लेकिन ये जो अल्फा वाला होता है ना, ये लेकिन लेता है 0.0 से 1.0 तक की कोई वैल्यू, ठीक है? ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये अल्फा वाली जो वैल्यू है ना, ये कलर की ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करती है। किस चीज़ को करती है डिफाइन? ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करती है। ठीक है? ठीक है? तो चलो इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं फटाफट से इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे आरजीबी तुमको दिख रहा है आरजीबी और यहाँ पे तुम्हें जब मैंने प्रेस करा तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे तुम रेड की वैल्यू डिफाइन करो, ग्रीन की करो, ब्लू की करो। तो अगर मैं रेड को 255 वैल्यू दे दूँ, हाईएस्ट वैल्यू दे दूँ और ग्रीन को 00 कर दूँ, तो ये रेड कलर बन जाएगा। ठीक है? अगर मैं रेड को भी 000 दे दूँ तो 000 ब्लैक के लिए होता है। ठीक है? और अगर मैं सबको 255 दे दूँगा ना, तो वो व्हाइट बन जाएगा कलर, ठीक है? देखो व्हाइट आ गया, ठीक है? और अगर इसमें से मैं एक कलर जैसे हटाता हूँ, बहुत सारी मैपिंग्स हैं, ठीक है? तुम्हें याद नहीं करनी, ठीक है? ये तुम्हें कलर्स मिल जाएँगे, जैसे अगर तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तुम एक टीम में काम कर रहे हो, तो तुम्हारे पास डिज़ाइनर होगा, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें ये कलर यूज़ करना है। वरना तुम खुद प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो तुम खुद किसी वेबसाइट पे जैसे ये वेबसाइट है कोई वेबसाइट देखते हैं, ठीक है? कोई वेबसाइट जाते हैं, कौन-सी वेबसाइट पे जाएँ? हम कौन-सी वेबसाइट पे जाएँ? जैसे मुझे एमडीएन पे जाना है, ठीक है? या फिर एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कलर जनरेटर, ठीक है? कलर जनरेटर तो कोई वेबसाइट देख लेते हैं फटाफट से कोई कलर पैलेट जनरेटर अच्छा ये तो कैनवा है। कोई देख लेते हैं फटाफट से वेबसाइट, जहाँ पे हम कलर्स बना सकते हैं, ठीक है? तो एक्सेप्ट कर देते हैं इसको, फटाफट से इसको हटाते हैं यहाँ पे। स्टार्ट द जनरेटर, क्रिएट अ पैलेट आ रहा है, ठीक है? लेट्स गो। तो यहाँ कुछ है ये वेबसाइट है, तो इसमें से आपको बहुत सारे कलर्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो आप जनरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अगर जैसे मैं इस कलर को देख रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखो रैंडम कलर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? इसकी तुम्हें दिख रही है हेक्साडेसिमल वैल्यू, यहाँ पे तुम्हें हैश ऐड करना होगा। जैसे मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है? अब जैसे मुझे ये कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं,
तो यहाँ पे ये देखो, ये कोई भी कलर तुम देख रहे हो, मैं जब ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, जब ये कर रहा हूँ मैं, तुम देख रहे हो ये चीज़? वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज होती हुई जा रही है, ठीक है? और ये एक पिकर टूल है, ये एक पिकर टूल है। जैसे मुझे ये वाला कलर चाहिए, ठीक है? एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको। अगर यहाँ पे मैं, कहाँ गया वो टूल? एक टूल था ना अभी यहाँ पे, जैसे, एक सेकंड। हाँ, ये कलर पिकर टूल होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अगर जैसे मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखो वही वाली एग्ज़ैक्ट वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है? हमारे पास अगर आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है? यहाँ पे कुछ सीएसएस, यहाँ पे आपको स्टाइल्स दिख रहे हैं ये सीएसएस के। आपको कहीं भी एक कलर प्रॉपर्टी, अगर जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये टूल दिख रहा है, कलर पिकर टूल? ये टूल दिख रहा है आपको? कलर पिकर टूल दिख रहा है? इसको हटा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। ये कलर पिकर टूल दिख रहा है आपको? तो इसकी मदद से ना, ये अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ऐसा कुछ आ गया, तो इसकी वैल्यू देखो मेरे को मिल गई। अब मुझे, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे को डिफरेंट फॉर्मेट में मिल जाएगी। अब इसी हेक्साडेसिमल कोड की वैल्यू मुझे आरजीबी में चाहिए। तो ये आरजीबी आ गया, देखो आरजीबी ये दिख रहा है तुमको, 159, 130, 156। चलो यहाँ पे करते हैं 159 और क्या था? 130, 130 एंड 156, ठीक है? 156। चलो ये कलर देखें, ये वाला कलर आ गया, देखो आ गया। तो ऐसे आप कलर भी निकाल सकते हो किसी वेबसाइट का। ये मैंने आईपैड मिनी पर रखा है, इसको रिस्पॉन्सिव करके इसको ना बड़ा कर देता हूँ मैं फटाफट से। तो अगर जैसे मुझे ये वाला पिंक कलर चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इस टूल का यूज करूंगा। इस पिंक कलर पे इसको, कर्सर को लेके जाऊंगा। हाँ, अब पिंक कलर पे क्लिक कर दे, देखो आरजीबी वैल्यू जनरेट हो गई, 255, 35, 126। 255, ठीक है, 35 एंड 126। देखो अब सेम कलर आ गया मेरे पास। तो अगर आपको किसी वेबसाइट का कलर, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये तो एक मैंने जो आपके सामने सर्च करा, एक रैंडम वेबसाइट खोल ली मैंने, ठीक है? तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप बहुत आराम से कलर बना सकते हो और कलर को जनरेट कर सकते हो, ऐसे हेक्साडेसिमल कोड, या फिर आरजीबी वैल्यू चाहिए तो आरजीबी, मैंने आपको टूल दिखाया ना, कोई भी किसी भी फॉर्मेट में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आरजीबी की जगह आरजीबी ए लिख दूं, तो यहाँ पे हम चौथा पैरामीटर ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे हम उसकी कलर की ट्रांसपेरेंसी को डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है? अगर जैसे मैं 1 कर दूंगा, तो देखो ये 1 है, 100%, मतलब मेरे को दिख रहा है अच्छे से। अगर मैं इसको 0.5 कर दूं, देखो हल्का हो गया कलर। और अगर मैं इसको 0.1 कर दूँ, तो देखो और हल्का हो गया, और अगर मैं इसको 0 कर दूँ, तो मेरे को दिखेगा ही नहीं। ठीक है? ठीक है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? तो ये हमने कुछ कॉमन तरीके देखे सीएसएस में कलर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है? हर एक मेथड का अपना बेनिफिट होता है, डिपेंड करता है आप कौन-सी सिचुएशन में कौन-सा कलर मेथड यूज़ करना चाहते हो। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एक और मेथड होता है एचएसएल, दैट इज़ ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। अगर आपको वो मेथड देखना है, तो आप वो भी देख सकते हो एक बार सर्च करके, सेम ही होता है, ठीक है? तो उसमें भी 2 मेथड होते हैं, एचएसएल और एचएसएल-ए, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस एंड अल्फा, ठीक है? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने बहुत सारे मेथड्स, जो कॉमन मेथड्स जो कि मोस्टली यूज़ करते हैं हम, वो हमने देख लिए हैं, ठीक है? अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे अब हम लीनियर ग्रेडिएंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अब लीनियर ग्रेडिएंट्स के बारे में। लीनियर ग्रेडिएंट्स क्या होता है? ठीक है? ग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है लीनियर ग्रेडिएंट। सबसे पहला टाइप है हमारे पास लीनियर ग्रेडिएंट, ठीक है? ग्रेडिएंट का टाइप होता है, 3 टाइप के होते हैं, लीनियर ग्रेडिएंट, कोनिक एंड रेडियल, ठीक है? तो सबसे पहला टाइप पढ़ रहे हैं अब हम लीनियर ग्रेडिएंट। तो सीएसएस लीनियर ग्रेडिएंट्स का यूज करके हम डिफरेंट कलर्स के बीच में ना स्ट्रेट ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अभी दिखाता हूँ कैसा दिखता है। इसका पहले मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, बैकग्राउंड इज टू, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ना मैं लीनियर ग्रेडिएंट डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे लीनियर ग्रेडिएंट यूज करना चाहता हूँ, तो लीनियर ग्रेडिएंट ऐसे बनाऊंगा मैं, ठीक है? ऐसा लिख दूंगा कुछ, और फिर उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा मेरी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में मैं एक ग्रेडियंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है? कौन सी डायरेक्शन में बनाना चाहता हूँ। फिर डिफरेंट कलर्स, जैसे मैं अपना कलर 1 मल्टीपल कलर्स में डिफाइन कर सकता हूँ, कलर स्टॉप 2, कलर स्टॉप 3, ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है? एक बार चलो इसको देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं फटाफट से। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लीनियर, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ लीनियर ग्रेडिएंट, ठीक है? और यहाँ पे मैं अब डिफाइन करने लगूँ। जैसे कि सोचो, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड है ना, अगर जो मेरा बैकग्राउंड है, अगर मैं उसमें टॉप से बॉटम तक रेड से ब्लू तक का ग्रेडिएंट बना दूँ, मतलब एक कलर का ट्रांजिशन, रेड से ब्लू का ट्रांजिशन बनाना चाहता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? ऊपर से नीचे जाता हूँ, तो मैं डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा, टू बॉटम, कॉमा, रेड,
कॉमा ब्लू, ठीक है? एक बार देखें, देख रहे हो ट्रांज़िशन, देख रहे हो कलर का? रेड से ब्लू। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है? डिफरेंट डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट देखें क्या होता है, अगर ये डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करी तो अब इसको देखें, बाय डिफ़ॉल्ट भी यही होता है, ऊपर से नीचे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि नहीं यार मुझे ऊपर से नीचे नहीं चाहिए, मुझे लेफ्ट से राइट चाहिए, तो मैं टू राइट लिख दूँ अगर यहाँ पे तो क्या आएगा? देखो टू राइट आ गया, लेफ्ट से राइट तक, ठीक है? अगर मेरे को 3 कलर का चाहिए, मेरे को 2 कलर नहीं चाहिए, मेरे को रेड, ब्लू, येलो चाहिए, तो चल जाएगा? ऑब्वियसली रेड, ब्लू, येलो, ठीक है? तो ऐसे आप ग्रेडिएंट भी बना सकते हो। फिर से मैं कह रहा हूँ, खुद नहीं बनाओगे। खुद कभी भी ग्रेडिएंट बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा। हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो जिसकी मदद से हम ग्रेडिएंट्स बना सकते हैं और अच्छे-अच्छे ग्रेडिएंट बहुत सारे पहले से बने हुए हैं, ठीक है? और अगर आप टीम में काम कर रहे हो बहुत जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके पास डिज़ाइनर्स होते हैं जो अच्छे कलर्स या फिर वो सिलेक्ट करते हैं या फिर वो खुद बनाते हैं, वो यूआई यूएक्स जो डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो आपको ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आपका जो मोटिव है, आपका क्या मोटिव है? आपका मोटिव है कि आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो अप्लाई कैसे करोगे? लीनियर ग्रेडिएंट की मदद से। ऐसे ही मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूँगा और जो कलर मेरे को डिज़ाइनर देगा वो मैं इस यहाँ पे लिख दूँगा। बस मुझे अप्लाई करना आ गया। अब जैसे कुछ सर्च करते हैं ग्रेडिएंट सीएसएस ऐसा कुछ सर्च करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हो सीएसएस ग्रेडिएंट जनरेटर आ गया। अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक कलर ये चूज़ कर लिया, देख रहे हो ग्रेडिएंट बन रहा है और यहाँ पे मैं स्लाइडर की मदद से ऐसा कुछ कर सकता हूँ। और तुम्हें दिख रही है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी यहाँ पे तुमको दिख रही होंगी। अगर यहाँ पे लीनियर ग्रेडिएंट बना रहे हैं अभी हम, यहाँ पे हम लीनियर ग्रेडिएंट बना रहे हैं। अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ और बहुत कलर्स का कुछ भी कर सकते हो। जैसे ये वाला कलर है, इसको यहाँ रख दिया और इसको ऐसे कर दिया, मतलब बना रहे हो तुम, ग्रेडिएंट बना रहे हो और उसका कोड तुम्हें दिख रहा है, लीनियर ग्रेडिएंट, डिग्री, आरजीबी वैल्यू, कलर की वैल्यू, ठीक है? और फिर एक और कलर की वैल्यू, फिर एक और कलर की वैल्यू, 3 कलर का ग्रेडिएंट बन गया हमारा। देखो तुम्हें कोड भी मिल गया पूरा यहाँ पे, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो तुम डिग्री, ऑब्वियसली मैंने बोला ना डायरेक्शन, तो टू बॉटम अगर तुम ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि 210 डिग्री का ग्रेडिएंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है? 210 डिग्री का, तो 210 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो 210 डिग्री का ग्रेडिएंट बन गया। आ रही बात समझ में? ठीक है? तो ऐसे आप ग्रेडिएंट बना सकते हो, ठीक है? अब हमने तो ये स्ट्रेट ग्रेडिएंट बनाना सीख लिया। रेडियल ग्रेडिएंट क्या होता है? इसको कमेंट करते हैं। अब रेडियल ग्रेडिएंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो रेडियल ग्रेडिएंट जो होता है, रेडियल ग्रेडिएंट का यूज़ करके आप सर्कुलर या फिर एलिप्टिकल ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो कलर्स के बीच में। क्या बोला मैंने? सर्कुलर या एलिप्टिकल ट्रांजिशन, ठीक है? इसका इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। रेडियल ग्रेडिएंट, ठीक है? इसका सिंटैक्स क्या होगा? वही सेम। अगर आप हम यहाँ पे बैकग्राउंड और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रेडियल ग्रेडिएंट, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको क्या कह दूँगा? इसको मैं शेप बता दूँगा, साइज़ एट पोज़ीशन, ठीक है? शेप, साइज़ एट पोज़ीशन, ठीक है? और उसके बाद मैं कलर्स कितने कलर्स का यूज़ करके मैं ये ग्रेडिएंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे आपको सिंटैक्स में सिर्फ़ 2 बता रहा हूँ, वैसे आप जितने चाहो उतने यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर बैकग्राउंड लिख दूँ जैसे कि मेरे को ना क्या करना है, मेरे को हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में ना सेंटर से बाहर की तरफ में रेड से ब्लू तक का ग्रेडिएंट हो। तो मैं क्या लिखूँगा? मैं ना शेप डिफाइन कर दूँगा इसकी सर्कल और रेड और ब्लू, ठीक है? सर्कल शेप में होना चाहिए, ठीक है? एलिप्टिकल नहीं, सर्कल, और रेड से ब्लू, अंदर रेड हो, बाहर ब्लू हो। एक बार देखें? आ गया रेडियल ग्रेडिएंट समझ में आ गया? तो आप सिर्फ़ 2 शेप स्पेसिफाई कर सकते हो, सर्कल या फिर एलिप्स। अगर मैं इसको यहाँ पे एलिप्स कह दूँगा तो यहाँ पे अगर मैं एलिप्स डिफाइन करूँगा, तो ये एलिप्टिकल शेप ले लेगा, ठीक है? इसके अलावा भी आप बहुत चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि साइज़ डिफाइन कर सकते हो। हमारे पास क्लोज़ेस्ट साइड होता है, फारदेस्ट साइड होता है। अगर मैं यहाँ पे फारदेस्ट साइड लिख दूँ तो फारदेस्ट साइड, अगर मैं फारदेस्ट साइड अगर लिखता हूँ, देख रहे हो? चेंज देखा तुमने? अगर मैं इसको हटा दूँ तो? देखो अभी ऐसा है और अगर मैं फारदेस्ट साइड कर दूँ तो अब ऐसा है। देख रहे हो?
आ रही है बात समझ में? अगर मैं इसको एट टॉप कर दूं तो, अगर मैं इसकी पोजीशन, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, साइज एट पोजीशन, तो अगर मैं कहूँ फारदेस्ट साइड एट टॉप, देख रहे हो चेंज, देख रहे हो, ये क्या है हमारा शेप, ये हमारी साइज, साइज एट पोजीशन, साइज एट पोजीशन, यही लिखा है ना हमने, साइज एट पोजीशन। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ क्लोजेस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट, क्या कहूँ, क्लोजेस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट साइड नहीं, क्लोजेस्ट कॉर्नर, देखो हट गया। अगर मैं इसको कहूँ क्लोजेस्ट कॉर्नर एट सेंटर, तब देख रहे हो। तो ऐसे आप बहुत सारे थोड़े एक्सपेरिमेंट करो, बना सकते हो, आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, एट सेंटर, एट टॉप, पोजीशन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लोजेस्ट साइज, फारदेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट कॉर्नर, तो ये सब कुछ प्रॉपर वैल्यूज होती हैं जिसकी जिसका आप यूज करके ग्रेडियंट बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं येलो करूँ तो एक और कलर आ जाएगा, देखो एक और कलर आ गया। ठीक है, तो रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है और लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है? लीनियर ग्रेडियंट होता है हमारा जहाँ पे हम डिफरेंट कलर्स के बीच में स्ट्रेट ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं। और रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है? रेडियल ग्रेडियंट का यूज करके ना हम सर्कुलर या फिर एलिप्टिकल ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं कलर्स के बीच में। दोनों के सिंटेक्स हमने देख लिए। ठीक है, हमें फोकस नहीं करना कि देखो ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ऑब्वियसली मुझे भी पता है। ठीक है, तो हमें कलर बनाने पे तो फोकस ही नहीं करना, हमें तो अप्लाई करना आना चाहिए, राइट? तो अप्लाई ऐसे करना है। सिंटेक्स ये आपका, आपको शेप दे रखी होगी, आपको साइज भी बता रखा होगा, आपको पोजीशन भी बता रखा होगा, आपको कलर भी पता होगा, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करते हैं। हमें पता है अब हम ग्रेडियंट्स बना सकते हैं, ग्रेडियंट जो भी हमको बना हुआ मिलेगा वो बस मुझे अपनी वेबसाइट में अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, कैसे करना है। अगला होता है हमारा कोनिक ग्रेडियंट। ठीक है, अगला क्या होता है हमारा? कोनिक ग्रेडियंट। तो मैं फिर से लिखूंगा बैकग्राउंड और यहाँ पे लिख दूंगा कोनिक, कोनिक ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है, कोनिक ग्रेडियंट का ना यूज करके हम कलर्स का ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक सर्कल के अराउंड, जैसे एक सर्कल के अराउंड। इसका मैं सिंटेक्स बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी जब आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, जब आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कोनिक ग्रेडियंट कैसा दिखेगा हमको। ठीक है, ऐसा लगेगा कि एक सर्कल के अराउंड आप बहुत सारे कलर्स मतलब निकल रहे हैं उससे बाहर, या एक सर्कल जैसे एक ऐसा और फिर ऊपर की साइड। अभी दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक कोनिक की शेप होती है ना, कोनिक का शेप कैसा होता है? ऐसा, ऐसा कुछ शेप होता है। ठीक है, कोन कोन का शेप ऐसा होता है और आपकी आंख यहाँ पे है। ठीक है, ऐसा समझ लो यहाँ पे आई है और आप यहाँ से देख रहे हो, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इसका मैं सिंटेक्स बताता हूँ आपको। बैकग्राउंड इज टू कोनिक ग्रेडियंट, और अंदर क्या होगा? अंदर आएगा फ्रॉम एंगल, ये वाले एंगल से लेके इस पोजीशन तक, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, और हमारा फिर कलर स्टॉप 1, कलर स्टॉप 2, जितने कलर आप डिफाइन करना चाहते हो उतने कलर आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ना एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री से कलर स्टार्ट होना चाहिए, और स्टार्ट होते हुए 0 डिग्री से स्टार्ट होते हुए ना रेड से लेके ब्लू तक का मेरे को ग्रेडियंट चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? मैं लिख दूंगा फ्रॉम 0 डिग्री, फ्रॉम 0 डिग्री, और चेंज क्या करना चाहता हूँ मैं? सेंटर तक चाहता हूँ बस, उसके बाद दूसरा, तो रेड कॉमा ब्लू। चलो देखें, देख रहे हो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री से रेड स्टार्ट हुआ, रेड आया 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 आया, सेंटर में ट्रांजिशन हो गया रेड से लेके ब्लू तक। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप स्टार्टिंग एंगल को चेंज कर सकते हो, पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो, आप स्पेसिफाई कर सकते हो कौन सी डायरेक्शन में आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए दिखाया आपको, राइट? तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 90 डिग्री कह देता जैसे इसको, तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको कहता 210 डिग्री, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा ना कोनिक ग्रेडियंट क्या होता है? कोनिक ग्रेडियंट क्या होता है? आपको ऐसा लगेगा कि आप एक सर्कल के अराउंड ट्रांजिशन बना रहे हो, एक सर्कल जैसे ही तो लग रहा है ये ट्रांजिशन जो हो रहा है, राइट? क्या हो रहा है? हम कलर्स का ट्रांजिशन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे एक सर्कल के अराउंड घूमते हैं ना, वैसा कुछ। तो आई होप समझ में आया हो कैसे ग्रेडियंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोनिक ग्रेडियंट देखा, रेडियल ग्रेडियंट देखा, और फिर लीनियर, हमने कौन कौन से ग्रेडियंट देखे? लीनियर देखा, रेडियल देखा, कोनिक देखा। ठीक है, और हमने सिंटेक्स यहाँ पे देखे। कोनिक ग्रेडियंट का क्या सिंटेक्स होता है? फ्रॉम एंगल
एट पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेडियल का क्या था, रेडियल क्या था, शेप, पहले हम शेप बताएंगे, फिर साइज, और फिर एट पोजीशन कहाँ पे ट्रांजिशन होने वाला है, ठीक है। और लीनियर का तो डायरेक्शन आपको बतानी है और कलर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्शन जो हमारे पास बॉटम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 210 डिग्री लिखा हुआ है, और क्या पहले, इसके पहले हमने क्या लिखा था, या तो हम डिग्री बता देंगे, या फिर क्या बताएंगे, या फिर टू राइट, टू लेफ्ट, टू टॉप, टू बॉटम, ऐसा कुछ आप बताना चाहो तो आप वैसे भी बता सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको बॉटम लेफ्ट में करना है तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना, बहुत आसान है, ठीक है। तो हमको लिखना आना चाहिए, बेसिक ये है, ठीक है। अगर आपको डिफाइन करना आ गया तो बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। चलो फिर और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, और कौन सी प्रॉपर्टीज देखें, जैसे लेट्स से इसकी ना मैं विड्थ कम कर देता हूँ, इसकी विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल। जैसे लेट्स से मुझे ना इस टेक्स्ट को शैडो देनी है, इस टेक्स्ट को, दिस इज टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इसको शैडो देनी है। तो सीएसएस में ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है टेक्स्ट शैडो, जिसका नाम होता है टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो क्या करती है, टेक्स्ट शैडो क्या करती है, ये क्या करती है, ये एक सीएसएस प्रॉपर्टी है जो हमें टेक्स्ट के अराउंड शैडो बनाने की परमिशन देती है। इसकी होती हैं 4 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज होती हैं, 4 वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट होती है, वर्टिकल ऑफसेट होती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास ब्लर रेडियस, और एक होता है हमारे पास शैडो का कलर। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमको डिफाइन करनी होती हैं जब हम किसी टेक्स्ट को शैडो देना चाहते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा कि आपकी शैडो कितना राइट जाएगी या कितना लेफ्ट जाएगी। वर्टिकल क्या करेगा, वर्टिकल ये डिफाइन करेगा कि शैडो कितना ऊपर जाएगी या कितना नीचे जाएगी। ब्लर रेडियस क्या होता है, ये ना एक ऑप्शनल पैरामीटर है, ये तुम्हारे पास ऑप्शनल वैल्यू, तुम डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना नहीं डालना चाहते हो तो नहीं भी डाल सकते हो। ये डिफाइन करेगा कि शैडो कितना ब्लर होगा। और कलर तो तुम्हें पता ही है, कलर, तुम शैडो का कलर क्या डिफाइन करना चाहते हो। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट शैडो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टेक्स्ट शैडो, तो इसके आगे मुझे क्या लिखना होगा, सबसे पहले ना मैं इसका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट डिफाइन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। फिर उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे वर्टिकल ऑफसेट, ठीक है। उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे ब्लर रेडियस, ठीक है। उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिफाइन करेंगे कलर। चलो देखें, एग्जाम्पल देखें। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टेक्स्ट शैडो, ठीक है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, तो मैं चाहता हूँ 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली भी मैं 2 पिक्सल चाहता हूँ, ब्लर रेडियस में चाहता हूँ 4 पिक्सल, और कलर मैं इसको देना चाहता हूँ ब्लू। आ गई शैडो, आ गई शैडो। अगर मैं वर्टिकली इसको कहूँ कि 12 पिक्सल आ जा, देखो नीचे आ जाएगा, आ गई शैडो नीचे। तो तुम्हें वर्टिकल ऑफसेट वाली प्रॉपर्टी क्लियर है, कितना ऊपर चाहते हो कितना नीचे चाहते हो। अगर माइनस कह दूं तो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पे 12 इधर कहता तो ये राइट में आ जाएगा, देखो राइट में आ गया। अच्छा इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ तो तुम्हें अच्छे से देखेगा, देखो राइट में आ गई शैडो। और राइट में कहूँ इसको आने को, देखो और राइट आ जाएगी, और राइट आ गई, देखो आ गई। अगर मैं ब्लर रेडियस हटा दूं, ब्लर रेडियस हटा ही दूं, ऑप्शनल है क्योंकि हटा सकते हैं, तो तुम्हें पूरी क्लियर दिख रही है शैडो, दिस इज टेक्स्ट क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। और अगर मैं इससे कहूँ 10 पिक्सल, ब्लर रेडियस बढ़ा दूं, तो देखो ब्लर कितनी हो गई, अब तो समझ ही नहीं आ रही शैडो, राइट। तो क्लियर है। और अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर तो अपने मन से कोई भी कर सकते हो, रेड भी यूज कर सकते हो, या फिर तुम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर ये कलर मैं कॉपी करूं, RGBA वैल्यू जो हमारे पास है, तुम ये भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं ओपेस इसकी जो अल्फा वैल्यू है 1 कर देता हूँ, देखो उस कलर की शेडो आ गई। या फिर मैं हेक्साडेसिमल कोड लिखना चाहता हूँ, वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जहां जहां कलर लिखा हुआ है ना, जैसे कलर प्रॉपर्टी में यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो तुम ब्लैक जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ वहां पे मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा है तो उसी के लिए वो मेथड्स हैं। जहां जहां तुम कलर डिफाइन करना चाहते हो, वहां जहां भी तुम कलर डिफाइन करो वहां पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। और एक और बात, तुम चाहो तो मल्टीपल शैडोज भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूँ 2 पिक्सल 2 पिक्सल कॉमा लगा के, ये जो कॉमा लगा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे मतलब ये सेकंड शैडो है मेरी, 2 पिक्सल 2 पिक्सल, और कलर में देता हूँ तो ब्लू। तो ये मल्टीपल शैडोज भी दे सकते हो एक एलिमेंट को, देखो देखो 2 शैडो आ गई मेरे पास, एक ब्लू कलर की शैडो है, एक पिंक कलर की शैडो है। तो मल्टीपल शैडोज भी तुम कर सकते हो ऐसे डिफाइन, ठीक है।
तो ईज़ी था, मैंने तुमको सिंटैक्स समझा दिया, प्रॉपर्टी समझा दी, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, ब्लर क्या होता है, कलर कैसे डिफाइन करना है और मल्टीपल शैडोज़ कैसे ऐड करनी है। तो आई थिंक सिंटैक्स पार्ट क्लियर है, अप्लाई करना अब तुम्हें आ जाएगा। अब टोटल बात कहाँ पे आती है? टोटल बात तुम्हारे प्रैक्टिस करने पे आती है, ठीक है? तो हमने टेक्स्ट शैडो भी सीख लिया है और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इस बॉक्स को कैसे शैडो दूं? ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको कैसे शैडो दूं? तो बॉक्स शैडो एक सीएसएस प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमें एचटीएमएल एलिमेंट्स के अराउंड बॉक्स शैडो बनाने की परमिशन देती है। टेक्स्ट के अराउंड देती थी, बॉक्स शैडो एचटीएमएल एलिमेंट्स के अराउंड देगी, ठीक है, ये हमेशा क्लियर रखना। तो अब हम देखेंगे बॉक्स शैडो। इसकी कितनी वैल्यूज होंगी? इसकी होती हैं 5 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज होती हैं? इसमें हमें 5 वैल्यूज डिफाइन करनी होती हैं, जिसमें से कुछ होती हैं ऑप्शनल, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम डिफाइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो इसमें भी सेम इसमें भी सेम तुम्हें पहले हॉरिजॉन्टल ऑफसेट बताना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बताएंगे? हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, कितना शैडो को राइट करना है, कितना लेफ्ट करना है, ठीक है। फिर हम बताएंगे वर्टिकल ऑफसेट, कितना शैडो को ऊपर करना है, कितना नीचे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे ब्लर रेडियस, कितना ब्लर होनी चाहिए शैडो, ठीक है। और उसके बाद इसमें ना एक स्प्रेड रेडियस होता है। क्या होता है? एक स्प्रेड रेडियस होता है, ये ऑप्शनल होता है। ये दोनों पैरामीटर्स क्या है? ये दोनों पैरामीटर्स हैं ऑप्शनल, देना चाहते हो तो दे दो, वरना कोई बात नहीं, वरना कोई बात नहीं। तो ये स्प्रेड रेडियस जो है ना, ये बताएगा कि शैडो कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमारा कलर आता है। तो आई थिंक ये वैल्यूज क्लियर है। लेफ्ट और राइट हम कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल ऑफसेट से। वर्टिकल ऑफसेट से क्या करेंगे? ऊपर या नीचे। ब्लर रेडियस से क्या करेंगे? ब्लर रेडियस से हम उसको बताएंगे कि शैडो की विजिबिलिटी, क्योंकि ब्लर कर दोगे तो दिखना धुंधला धुंधला हो जाता है ना। तो कितना ब्लर रखना है वो ब्लर रेडियस से तुम बता सकते हो। स्प्रेड रेडियस से तुम ये बताओगे कि शैडो कितनी बड़ी कितनी छोटी होनी चाहिए। कलर से तुम उसका कलर डिफाइन करोगे, ठीक है। चलो, तो फटाफट से बॉक्स शैडो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो बॉक्स शैडो, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं ना हॉरिजॉन्टली चाहता हूँ कि ये 5 पिक्सल राइट साइड में हो, 10 पिक्सल नीचे हो और 18 पिक्सल 18 पिक्सल इसका ब्लर रेडियस होना चाहिए। और मैं अभी स्प्रेड रेडियस नहीं देना चाहता और मैं कलर यूज करना चाहता हूँ। जैसे अब हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। मैं 88888888 यूज कर लेता हूँ, तो ये ग्रे कलर होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। शैडो आ गई। अब मेरा बॉक्स अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। एक्सेंट देख रहे हो कितना अच्छा एक्सेंट आ रहा है इसमें? देख रहे हो बॉक्स शैडो? देख रहे हो अच्छी लग रही है ना? अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहूँ तो मैं एक फोर्थ पैरामीटर जो कि मेरा ऑप्शनल था, जिसका नाम था हमारा स्प्रेड रेडियस, अगर मैं कहता हूँ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए यार, तो मैंने 20 पिक्सल दे दी। बड़ी हो गई? हो गई बड़ी? हो गई बड़ी? अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूँ, छोटी हो जाएगी? छोटी हो गई, ठीक है। तो आगे आगे करना, आगे करना। 15 पिक्सल और राइट में कर दूं, और राइट में हो गई। 55 पिक्सल कर दूं, और ज्यादा राइट में हो गई। देख रहे हो प्रॉपर 3D शैडो, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रहा है। देख रहे हो? तो ऐसे आप बॉक्स शैडो दे सकते हो, ठीक है, ठीक है। एक और चीज होती है हमारे पास, एक इंसेट होता है। अगर मैंने यहाँ पे इंसेट लिख दिया तो क्या हुआ? शैडो उल्टी हो गई। शैडो उल्टी हो गई। शैडो क्या हो गई? उल्टी हो गई। अगर ऐसे था तो ऐसा लग रहा था इस साइड को आ रही है शैडो। अगर इंसेट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? चेंज, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंजेस द ड्रॉप शैडो फ्रॉम एन आउटर शैडो टू एन इनर शैडो। ये अंदर से आ रही है शैडो। देख रहे हो डायरेक्शन, मतलब अंदर आउट, पहले वो बाहर आ रही थी शैडो, अब अंदर जा रही है शैडो। तो ये एक तरीका होता है, अगर आपको इनर शैडो देनी है तो आप इनसेट वर्ड का यूज कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो ऐसे इनसेट, ठीक है। तो आई गेस ये, लेकिन ये बेसिक होता है, ये 5 तो आपको समझ में आ ही जाने चाहिए। इंसर्ट समझ नहीं आया तो बाद में जब हम बनाएंगे या कभी हमको इनर शैडो की जरूरत पड़ी तो मैं तब भी दिखाऊंगा तुमको कैसे इनर शैडो तुम दे सकते हो, ठीक है। वैसे आज तक मैंने कभी देखा नहीं किसी एलिमेंट में इनर शैडो का हमने यूज करा हो कभी, बट फिर भी इंसर्ट पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ये होता है हमारा वर्टिकल, ये होता है हमारा ब्लर, और ये होता है हमारा स्प्रेड, और ये होता है हमारा कलर। तो हमने बॉक्स शैडो भी अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने पहले कलर को डिफाइन करने के थोड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखे। फिर उसके बाद हमने ग्रेडियंट्स बनाना देखा, सिंटेक्स देखा बेसिकली। मैंने उतने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए क्योंकि हमारा काम नहीं है इन कलर्स को बनाना या अच्छा बनाना। हमारा काम है अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। डेवलपर का क्या काम होता है? उस या तो वो खुद का प्रोजेक्ट बना रहा है, देखो तुम खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सारा काम हिट एंड ट्रायल का है। यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है, तो वो ग्रेडियंट मेकर होता है ऑनलाइन।
या फिर एक मैंने वेबसाइट देखी ना जहाँ पे रैंडम पैलेट आ रहा था, अच्छे-अच्छे कलर्स थे उसपे, वहाँ पे डायरेक्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू उठा लो या तो, है ना? या फिर किसी वेबसाइट पे गए, वो मैंने कलर पिकर टूल भी दिखाया था तुमको, जिस पे तुम क्लिक करोगे उसकी ऑटोमैटिकली तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, राइट? तो हमें ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी होती, या फिर ये मैपिंग जो भी है हेक्साडेसिमल कोड या आरजीबी वैल्यू जो भी है, 0 से 255 तक देखी थी हमने आरजीबी में, और हेक्साडेसिमल में देखा था 0 से 9 या फिर ए से लेके एफ तक के 6 कैरेक्टर्स होते हैं, स्टार्टिंग में हैश सिंबल आता है, ठीक है? तो ये सब वैल्यूज़ याद नहीं करनी होती, ठीक है? तुमको ये मिल जाएँगी, बहुत आराम से मिल जाएँगी, और किसी से भी पूछ लेना, याद नहीं करनी होती है, ठीक है? तो हमने फिर लीनियर ग्रेडिएंट देखा, रेडियल ग्रेडिएंट देखा, कोनिक ग्रेडिएंट का सिंटैक्स देखा, कैसे ग्रेडिएंट अप्लाई करते हो आप अपने एलिमेंट में। फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट शैडो कैसे अप्लाई करते हैं टेक्स्ट को, बॉक्स शैडो कैसे अप्लाई करोगे आप एचटीएमएल एलिमेंट्स को, तो ये भी चीज़ें देखी। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी सीएसएस की जो आज हमने कवर करी हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी। एक बार आप खुद भी अप्लाई करना, खुद प्रैक्टिस करना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है? सो थैंक यू गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में नई चीज़ के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में मुझे बताओ, ठीक है? बाय बाय।